प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.5 का भाषा पे आधारित प्रश्न। हम लोग पढ़े राजीव प्रकाशन की एनसीईआरटी पर आधारित बुक, जो बहुत अच्छी बुक है। आपके एग्जाम में जितने भी पेपर होते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इस किताब में इंक्लूड कर लिया जाता है, इसीलिए किताब बहुत अच्छी है। आपको भाषा पे आधारित जितने भी प्रश्न दिए हैं, अगर आप अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लिए ना, आपको 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आते हैं आपके 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसका जो कंसेप्ट है, मैं इसका कंसेप्ट अलग से नहीं बताऊंगा, सवाल के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी बताते चलेंगे। ठीक, जैसे आपके बोर्ड पर पहला प्रश्न है, करे एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या है, उस संख्या का उलट दे और दोनों को जोड़ दे, उसका योगफल आएगा हमारा 2 सही 9/10। ठीक, जब ऐसे करेंगे तो हमारा बनेगा दो घात समीकरण। जब दो घात समीकरण बनेगा उसे हम हल करेंगे। ठीक, चाहे फार्मूले से हल करें या मध्य पद को तोड़कर करें। ठीक, मतलब गुणनखंड विधि से करें, हमारा x का मान निकालना होगा। ठीक, आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना संख्या x है। जब संख्या x है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब 1/x होगा। ठीक, मतलब इसी संख्या क्या है, व्युत्क्रम। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मतलब कह रहा है संख्या उसके व्युत्क्रम का योग मतलब होता है जोड़ना, x + 1/x बराबर 2 सही 9/10। मतलब इन दोनों को जोड़ हमारा योगफल कितना ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, x इसमें गुणा करो, x² + 1/x बराबर 10 दूना 20, 20 9 29, 29/10। अब क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इसमें गुणा करो, 10 x² + 1 बराबर 29, इसको इसमें गुणा करो, क्या हो जाएगा x। इसको अंदर ले जाओ, 10x² + 10 बराबर 29x, इसको इस साइड ले आओ, 10x²। देखो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 29x + 10 बराबर 0। ये आपका बना दो घात समीकरण बना। आइए इसे हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। अब क्या करोगे, 10 से इस 10 में गुणा करो, 10 से 10 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा। 100 का हमें एक्स्ट्रा फैक्टर बनाना है ताकि इसे जोड़ने में कितना आए, 29 आए। इसे जब तोड़ेंगे ये हो जाएगा 25 × 4 हो जाएगा, 25 का 100। अगर इसे हम जोड़ दें 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29। मतलब इस 29 के स्थान पर क्या रखेंगे, 25 + 4 रखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं, एक सेकंड है, ये इंप्लाइज का सिंबल लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, 10x² - 25 + 4x + 10 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 10x² अंदर गुणा करो, 25x - 4x + 10 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 5x कॉमन होगा, क्योंकि 5 से a भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से a भी डिवाइड हो जाएगा, 5x। 5 दूनी 10, ये 2x से 1 बाहर चला जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 है बाहर चला, कुछ नहीं बचेगा, 5 × 5 = 25। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, -2। जब माइनस कॉमन लिया जाता है ना, अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 2 कॉमन लो, ये हो जाएगा 2x - 5 बराबर 0। देखो ए ब्रैकेट और ये दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में लिखते हैं हम इसे, अगले ब्रैकेट में 5x - 2 बराबर 0। देखो एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, जानते हो, -5 बराबर 0, 5x - 2 बराबर 0।
यहां से x का मान निकाले तो हो जाएगा, ये इस साइड प्लस हो जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा भाग, यहां से x का मान निकाले 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। मतलब आपकी दो संख्या है, एक 2 5/2 आई और दूसरा 2/5। लिखोगे क्या, अतः संख्या, ये पूछो संख्या ज्ञात कीजिए, अतः संख्या 5/2 या 2/5 यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसका सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, मतलब हर जो है उसके अंश से कितना अधिक, 3 अधिक है। अपना यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग जो भिन्न होगा और जो उसे उलट दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका होगा 2 सही 9/10, तो वह अभिष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए हल करते हैं हम लोग। मानेंगे पहले, माना, ठीक। अब देखो यहाँ पे अंश और हर के भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अंश और हर बोला है। करे एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, पहले लिखेंगे माना अंश यक्ष है, माना अंश यक्ष है। जब अंश यक्ष है, हर कितना अधिक है, अंश से 3 अधिक है, तब हर क्या होगा, x+3 होगा। आपको एक कंडीशन बोल रखा है, अतः भिन्न, हमारा भिन्न क्या होगा, भिन्न यक्ष अपान, पहले अंश लिखा जाता फिर ना हर लिखा जाता, x+3 ये भिन्न हुआ। अब करें इसका व्युत्क्रम, पहले इसका व्युत्क्रम निकालते हैं हम लोग। भिन्न का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम क्या होगा, इसे उलट दो, ये ऊपर चला जाए नीचे चला आएगा, x+3 अपान x है। अब प्रश्नानुसार आते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या है, दोनों को जोड़िए, इससे और इसे दोनों को जोड़ दीजिए, x+3 अपान x बराबर कितना है, 2 सही 9/10। अब क्या करोगे, पहले इसका एलसीएम लेना है, इसको इससे गुणा करो, ए ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस ये भी देखो दोनों सेम है, ये हो जाएगा x+3 का होल वर्ग, ए ब्रैकेट इसके साथ गुणा हो जाएगा, x+3 x बराबर 10 दूनी 20 9 29, 29/10 ये हुआ। ऊपर का सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर का क्या हो जाएगा, x² अपने स्थान पे, ये बनेगा हमारा a+b का होल वर्ग, इसे तोड़ दीजिए, x का वर्ग प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 6x पूरे का बटे, इसको इसमें गुणा करो, x² प्लस 3x बराबर 29/10। अब क्या करोगे, देखो x² x² दोनों क्या जुड़ जाएगा, जोड़ लीजिए, 2x² प्लस 6x, पहले लिखिए 6x प्लस 9 बटे नीचे क्या बचेगा, x² प्लस 3x बराबर 29 सही 29/10। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10x² प्लस 3x बराबर 10 से ऊपर गुणा होगा, 10 क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 29 क्या है, x² प्लस 3x है, 3x ये होगा। ठीक, ऐसे अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20x² प्लस 60x प्लस 90 बराबर, इसको अंदर ले जाओ, 29x² प्लस 3 9 27 3 दूनी 6 दूनी 8 87, 29 87 3 9 27 3 दूनी 6 दूनी 8।
कितना हुआ, इन दोनों टर्म को इस देखो ए ज्यादा है, 29x² ज्यादा है और ये 20 है, ये तीनों टर्म को इस साइड ले जाओगे। जब ये तीनों टर्म इस साइड चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर इसको लिखो 29x², 29x², इसको इस साइड ले जाओ, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 20x² प्लस 87 ये वाला, इसको इस साइड माइनस हो जाएगा 60x, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा -90। देखो 29 में से 20 घटाओ कितना आएगा, 9x²। इसको पहले लिखेंगे, 0 को लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा इतना। अब देखो 87 में 60 घटाओ कितना हो जाएगा, 27 या -90 बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन होगा, 9 कॉमन होगा, 9 को कॉमन ले लो, x² प्लस 9 त्रिक 27x -10 बराबर 0। 9 को 0 में भाग दोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। x² प्लस 3x -10 बराबर 0। अब 10 का फैक्टर करो, ऐसा बनाओ ताकि बीच में 3 आए। 10 का हमें 2 × 5 मतलब 5 में से 2 निकालेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक, ये क्या है, रफ वर्क है। x² प्लस 5 - 2 या 5 - 2 x -10 बराबर 0। x² प्लस 5x -2x -10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में, इसमें x कॉमन होगा, x प्लस 5, इसमें -2 कॉमन होगा। जब माइनस को कॉमन लेते हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इसका वाला। अब देखो दोनों ब्रैकेट क्या सेम है हमारे, x प्लस 5, ये वाला x लिखो, -2 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, x -2 बराबर 0। देखो इसका मान निकालोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, -5, और इसका मान आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। इस निगेटिव वाले को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक, निगेटिव वाले क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसे हम लोग नहीं लेंगे, इसे लेंगे। अतः भिन्न, भिन्न हमारी क्या है ना, अतः भिन्न क्या है हमारा, x अपान x प्लस 3। x बराबर क्या रखोगे, 2, यहाँ पे 2 + 3 क्या है, 2/5। हमारा यही आंसर हुआ, ठीक। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 15 है, मतलब दो संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 15। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है। जो संख्या दो हमारी, दोनों को उलट दे, व्युत्क्रम कर दे तो जोड़ दे, क्या हो जाएगा, 3/10। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है, पहले समझिएगा कंसेप्ट इसका। पहली संख्या हम x मान रहे हैं, अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 15 - x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मोड़ कर देखो। जैसे हमने एक x माना, एक y माना, कितना हो जाएगा, 15। पहली संख्या हमने x माना है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 15 - x, मतलब ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान, परंतु हम इसे ही मानेंगे, ठीक। समझ में नहीं आया, आइए माना दो संख्या पहली और दूसरी संख्या करके मानते हैं। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या संख्या 15 - x है, ठीक। दो संख्याएं हैं। अब करेंगे प्रश्नानुसार, आइए प्रश्नानुसार। कर इनके व्युत्क्रम का योग, दोनों को उलट दो और जोड़ दो। x प्लस 1/15 x बराबर कितना हो जाए, 3/10। ये हुआ। पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 15 - x प्लस x अपान, इसको इसमें गुणा करो,
15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/10। कितना हुआ? अब क्या इसको हल कर लो पहले। 15 माइनस एक्स प्लस एक्स अपान 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/10। देखो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ऊपर बचेगा हमारा 15 अपान 15x माइनस एक्स स्क्वायर 3/10। अब हम क्या करेंगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें गुणा करो। ये हो जाएगा 1500, 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 15x माइनस एक्स स्क्वायर, 15x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो 3 से कट जाएगा, ए 3 × 5 = 15, ये 50 बराबर 15x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसे और इसे दोनों टर्म को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका अलावा माइनस हो जाएगा 15 ए प्लस 50, इस साइड कुछ नहीं बचे, क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ये 50 है, 50 का ऐसे फैक्टर बना करो, फैक्टर करने का ऐसा जोड़ा बनाओ, क्या है हमारा? 15 है। 50 क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 5, ये कितना है? 15। 2 पंचे 10 और 5, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 एक्स प्लस 50 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लो भैया, x कॉमन होगा, x माइनस 10 5 x माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 10 x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। x माइनस 10 x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर 10 x बराबर 5। देखो दो संख्या हमारी आ गई, एक संख्या 10 है, एक संख्या 5 है। अतः संख्याएं दोनों को जोड़ो, देखो इसे और उसे जोड़ो, कितना आएगा? 15 आएगा। अतः संख्याएं 5 10 है, यही दो संख्या है क्या? अगर हम इस 5 को उठाकर यहां रखेंगे 5 आएगा, यहां रखेंगे 10 आएगा। अगर मैं यहां पे 10 रखता हूं, यहां 5 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर वही आएगा। नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है हमें? दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या कर रहा है, पूर्णांक नहीं कर रहा है, मतलब पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर जिनका गुणनफल 30 है। देखो दो क्रमागत पूर्णांक संख्या के, दो क्रमागत पूर्ण धन पूर्णांक संख्या, धन का मतलब पार्ट में बताइए। देखिए दो क्रमागत मतलब दो संख्या ऐसी जो क्रम से आए, जैसे 1 2, ये क्या है? पूर्ण संख्या है, वो क्रम से आ रहा है। 2 3 बड़ी संख्या हो सकता है, 15 16 17 18, ये सब क्या है? क्रम से आ रही है। दो संख्याएं मानेंगे, दो संख्याएं में हम पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या मानेंगे x प्लस 1। ये दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है हमारी। अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा, यहां क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो यहां क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब यही सीरीज हमारी बनेगी। ठीक है, आइए सवाल पे अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक धन पूर्ण संख्या x और x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार आइए। प्रश्नानुसार
करा इनका गुणनफल, इन दोनों क्या करें, गुणा कर दे, कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। मतलब यक्स इंटू यक्स प्लस 1 बराबर 30, ये हुआ। अब इसे सिंप्लीफाई करो भैया, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 30, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर साइड ले जाओ, माइनस 30 बराबर 0। अब देखो 30 है, 30 का क्या करोगे, फैक्टर करो। 30 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3। अब कितने आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर 1, यक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यक्स माइनस 30 बराबर 0, यक्स 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लो x हो जाएगा, x प्लस 6, इसमें माइनस 5 कॉमन होगा, x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 6 x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। x बराबर माइनस 6, एक आया आपका x बराबर 5। अब देखो यहां पे आपको साफ साफ धन पूर्णांक, ये हमारा क्या ऋण पूर्णांक है, इसलिए इसे हम लेंगे नहीं। अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्ण संख्या, धन पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी, 5 यहाँ रखो, ये 5 हो जाएगा, यहाँ रखो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। बस आज इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर ये हमारा पढ़ाया आपको लगे कि आपके जीवन के लिए उपयोगी है, कृपया जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।